हम जानना चाहते हैं बीइंग फ्रॉम इंडिया कि क्या कुछ आपकी राय है वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर देश में जो उठ रही है बातें कि होना चाहिए, और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बहस जी एक बहुत अच्छा कदम है। जी वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य हमारे चुनावी खर्चों को कम करना, प्रशासनिक बोझ और नीतिगत अस्थिरता को कम करना है। केवल इसके लिए हमें अपने राज्यों के साथ बातचीत करके सहमति बना के और संसद के निर्देशों के अनुरूप इसके ऊपर चलना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो मूल भावना है, संघ की जो मूल भावना है, उसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। जी। और साथ ही साथ इलेक्शंस का माहौल है मुंबई में भी हम अमूमन देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठते आए हैं, उस बारे में आप कुछ अपनी राय शेयर करना चाहेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शिता को बताता है। जी हमारी सरकार पारदर्शिता के बहुत पक्ष में है। बॉन्ड का उद्देश्य काले धन को रोकना था, लेकिन फिर भी अगर इसमें और सुधार किया जा सकता है तो इसके ऊपर संवाद चल सकता है राज्यों के साथ, संसद में बैठ। और अभी का जो माहौल है वो सोशल मीडिया का माहौल है मैम, जहाँ पर फेक न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से फैलती है और उसका बहुत दुष्प्रभाव भी होता है। तो आपकी क्या राय रहेगी सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ जिससे लोकतंत्र को काफ़ी एक बड़ा खतरा होता है या हो सकता है, उस पर क्या आपके मत रहेगा? फेक न्यूज़ लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसको हमें कम करना चाहिए। सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, जैसे कुछ टेक्नोलॉजी इसके ऊपर ऐसे की है और उससे हम इसको जो तथ्य हैं, तथ्य जांच यंत्र लगा सकते हैं ताकि जो तथ्य हैं वही सामने आए और फेक न्यूज़ ना फैलें, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आज के समय मुद्दा है, तो उस पर क्या लगता है बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ भी होना चाहिए जो गलत मैसेज फैला रहा है या व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग, बहुत जल्दी से रोकथाम करना ज़रूरी है। क्या लगता है आपको उस बारे में? अगर जी, इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। सख्त कानून बनने चाहिए और दोषियों की इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आजकल कई सारे जैसे सीबीआई है, आईटी है, ईडी है, इन पर अमूमन सवाल उठते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी पक्ष में है या सरकार के फेवर में है। ये भी बहुत सवाल उठते आए हैं, इस बारे में आपकी क्या मत है? स्पेशली अपोजिशन पार्टी ये सब सवाल ज़्यादा उठाती है। सीबीआई या आईटी ये सब स्वतंत्र संस्थाएं हैं। ये कानून के दायरे में रहकर स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ, मुझे लग रहा है सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये संस्थाएं काम कर रही हैं, ना कि कोई सरकार इससे प्रतिशोध ले रही है। तो ये न्यायिक रूप से न्याय के दायरे में रहते हुए ही काम करते हैं और न्याय की निगरानी इसके ऊपर है। जी। और जहाँ तक कोर्ट की बात करें, कोर्ट में काफ़ी केसेस सालों सालों से पेंडिंग होते हैं। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर भी बहुत सवाल उठते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस अभी भी है जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालना चाहिए। तो उस बारे में आपका क्या मत है, आपकी क्या धारणा है? शुरू में ये कहा जाता है देर से न्याय मिला वो अन्याय के बराबर है। जी। तो पेंडिंग को हमें जहाँ तक हो सके कम करना चाहिए। उसके लिए ई कोर्ट रखे गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट रखे गए हैं, ताकि जल्दी से आपके, और आजकल तो सरकार ने जजों की नियुक्ति की है कि जल्दी से आपको न्याय मिल सके। एक और एडीआर शुरू किया कि आप वैकल्पिक विवाद संवाद कर सकते हैं, उसे समाधान निकाल सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो आपको ये लगता है कि बहुत बड़े तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने चाहिए, जैसे आपने भी कहा अन्याय के बराबर ही है अगर लेट डिसीजन मिलता है, तो क्या एक बहुत तेज़ी से सब डिसीजन होने चाहिए बहुत आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका मतलब फ़ायदा मिल सके? क्या कहेंगे उस पर आप? जी, क्योंकि जितनी जल्दी उनको न्याय मिलेगा उतना अपराध कम होगा। जी। तो इसलिए ये कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए। जी। और देश हमारे युवाओं का देश है, 65% के ऊपर जो युवा है हमारे देश में,
वो नौकरी के लिए परेशान होते हैं, और हम ये भी सुनते हैं कि बहुत मेहनत करके वो किसी पढ़ाई के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, बाद में पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम डिले हो जाता है। ऐसे में एक जो ये देश का युवा है वो बहुत भटका हुआ, बड़ा परेशान, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। उस पर आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? पेपर लीक होना ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है और इसका समाधान सरकार को पूरे तौर से ढूंढना चाहिए। नंबर एक, हमारे कानून इतने सख्त होने चाहिए। दूसरा, परीक्षाएं जो है वो कुछ ऐसे आधारित हों कि उसमें ये लोग अंदर ना जा सकें। और तीसरा, जो गलती कर रहे हैं उन दोषियों को पूरी सजा मिलनी चाहिए। जब सरकार इसके ऊपर सख्त होगी तो पेपर लीक नहीं होंगे। और ये भी सुना जाता है कई बार कि किसी और का काम कोई और कर रहा है, ऐसी भी चीज़ सुनी जाती है, और जो पैसे डाल के लोगों को सके नौकरी दी जाती है, ऐसी भी चीज़ सुनी जाती है। तो क्या लगता है एक आम इंसान या आम बच्चा जो बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है उसके साथ भी ये एक धोखा है? बहुत बड़ा धोखा है। और नौकरी में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो कि उसके सार्थक हो, जो काम कर सकते हों। अगर इधर उधर से करके आएंगे तो ये हमारे देश के लिए ही मुश्किल पड़ेगा। और एनईपी के बारे में आपकी क्या राय है मैम? नई शिक्षा नीति के बारे में, इससे कितना फ़ायदा ग्रामीण और गरीब बच्चों को होगा? मुझे लग रहा है ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है जो शिक्षा प्रणाली में हम परिवर्तन ला रहे हैं। नई शिक्षा प्रणाली में जी। इनका उद्देश्य या लक्ष्य जो है उसको समावेशी और कौशल आधारित बनाना है। कौशल आधारित से उनको बाद में काम आसानी से मिल सकता है। और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है स्पेशली उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने चाहिए और जल्द से जल्द सज़ा उन्हें, दोषियों को मिलना चाहिए? स्ट्रिक्ट लॉ हैज़ टू बी देयर। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए इसको अपनी एक प्राथमिक कार्य में रखा है। वो जल्दी से जल्दी सब तरह की सुरक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए ई कोर्ट बने हैं, निर्भया फंड है, महिला हेल्पलाइन है, और उसके अलावा पुलिस को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो उनमें भी सहनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षा मिल सके। और क्या लगता है बच्चों के ऊपर भी जो अत्याचार होते हैं आजकल, ये भी सुनने में काफ़ी कुछ आ रहा है, जो 18 साल की उम्र के कम है, या उन सबको लेके भी क्या सख्त कानून निर्देश होने चाहिए? जी, अपराध तो कहीं भी किसी भी अच्छे देश में नहीं रहना चाहिए। कानून बनना बहुत ज़रूरी है। और महिला आरक्षण विधेयक लागू करने की समय सीमा क्या है और क्या उस पर आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? महिला आरक्षण विधेयक जो बनाया गया ये बहुत सालों से हमारे संसद में लटक रहा था, लेकिन इस सरकार ने आके इसको एक कानून बना दिया है। अब इसके ऊपर चरणबद्ध प्रगति हो रही कि कैसे इसको लाना है, पर सीमन के बाद मुझे लगता है कि ये लागू कर दिया जाएगा। हमारे देश के युवाओं को आखिर में बताइए, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगी और क्या देश में बदलाव आप देखना चाहेंगी, और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी देश के युवाओं को आपकी तरफ से? देश के युवाओं को प्रगतिशील होना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे देशों में डिप्रेशन जो आ रही है वो तभी कम होगी अगर हमारे बच्चे सेहत से भी मजबूत होंगे और मन से भी मजबूत होंगे। धन्यवाद।